हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपका अपना एसएससी जीडी के जो क्लासेस चल रही थी वो अपनी थोड़े दिन के लिए ऑफ थी, लगभग 3 से 4 दिन हो गए ऑफ थी। आज से फिर से क्लासेस स्टार्ट करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पिटारा आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो के एंड तक बनिए रहेगा। आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे और स्टेटिक जीके जीएस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और लगभग जो है अपन 20 से ज़्यादा क्वेश्चन टास्क लेंगे और उसमें भी अपन ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो है 2022 में हिंदी में किसे दिया गया, मतलब हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया। तो देखो, यदि बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए याद रखना, हिंदी के लिए किसको मिला था, बद्री नारायण को मिला था। ठीक है, बद्री नारायण को मिला था। यदि बात करें इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए किसको मिला था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी में किसको मिला था, अनुराधा रॉय को अंग्रेजी के लिए मिला था। कब, 2022 की बात करूँ, 21 की नहीं बात करूँ। यदि अपन बात करें 2021 में हिंदी के लिए किसे मिला था, 2021 में हिंदी के लिए मिला था, हिंदी के लिए मिला था दया प्रकाश सिन्हा को। और यदि बात करें नामिता गोखले को किस में मिला था, तो ये भी याद रख लेना। यदि इंग्लिश की बात करूँ, किसमें, सॉरी, यदि मैं किसकी बात करूँ, बताओ, हाँ, इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में किसको मिला था, नामिता गोखले को मिला था। ये भी नोट कर लेना, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ 2022 में उर्दू में किसे मिला था, उर्दू में किससे मिला था। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इस पे ध्यान रख लेना। तो अनीस लिखो, अनीस, अनीस अशफाक को क्या मिला था, उर्दू के लिए मिला था। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, अनीस अशफाक। ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चन मैंने करवाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने क्या बताया कि जो हिंदी के लिए किसको मिला था, बद्री नारायण को मिला था, याद रख लेना, ठीक है। यदि बात करूँ 2022 में इंग्लिश के लिए किसको मिला, अनुराधा रॉय को मिला। और 2021 की बात करूँ तो 2021 में हिंदी के लिए मिला दया प्रकाश सिन्हा। और यदि बात करूँ इंग्लिश के लिए किसको मिला, नामिता गोखले को। और 2022 में उर्दू में किसको मिला, ये भी आप याद रख लें, अनीस अशफाक। पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कि पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, बताओ। तो कहाँ की गई स्थापित, लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है। तो याद रखें, क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दे रखा है, क्या देखो, निम्न में से कौन सा कथन लता मंगेशकर के लिए असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देकर दे रखा है कि लता मंगेशकर का आपको जन्म वगैरह नहीं पूछा, आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है किसका गलत कथन कौन सा है, किसके संबंध में, लता मंगेशकर के संबंध में। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है, लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को आता। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसे क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन लिख लो आपको, स्वर कोकिला, इसे कहा जाता है स्वर कोकिला कहा जाता है। ये नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो स्वर की कोकिला वो किसे कहा जाता है। या फिर आपको दे सकता है कि जो स्वर की कोकिला का निधन है वो कब हुआ था, तो आप कंफ्यूज मत होना। स्वर की जो कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ था 6 फरवरी 2022 को हुआ था, मतलब 6 फरवरी 2022। यदि बात करें को पद्म भूषण में 1969 और 1919 में, ठीक है, 1999, ठीक है। और यदि बात को 1889 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इनको दिया गया था, ये भी आप याद रख लेना। और यदि बात करूँ 2011 नहीं 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, ये याद रख लेना, ये गलत कथन है। क्या दिया गया था इनको, 2001 में दिया गया था, क्या भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, याद रख लें। ये कथन आपका गलत दे रखा था इसमें, ठीक है। और यदि बात करूँ इसका जो है लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था, मतलब जन्म कहाँ पे हुआ था, ये पूछा नहीं जा सकता कहाँ हुआ था, लेकिन लिख लो फिर भी, इंदौर एमपी में हुआ था, पूछ सकता आपको, इंदौर एमपी में हुआ था। और यदि बात करूँ पहला जो लता मंगेशकर पुरस्कार हो किसे दिया गया, तो ये भी याद रख लेना, प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। क्या मतलब पहला लता मंगेशकर पुरस्कार, ये क्वेश्चन याद रख लेना। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन दे रखा है 7 जनवरी मतलब 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। मतलब 7 जनवरी 2022 को क्या गया, मतलब आपको पुराने क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। अभी जो जस्ट होंगे करंट अफेयर्स वो नहीं देगा आपको, जो पुराने क्वेश्चन है वो ही देगा आपको, ठीक है। तो 2020 के लिए जो जल संरक्षण के लिए प्रयासों के लिए पहला राज्य कौन सा आपको बताना, पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा राजस्थान और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। तो ये जो तीनों ऑप्शन है याद रख लेना, पहले पे कौन सा जाएगा, यूपी आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड पे आएगा अपना राजस्थान और थर्ड पे आ जाएगा तमिलनाडु। और यदि बात करो तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध क्या है, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ का लोग
लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य शैली है तो तमिलनाडु के, ये याद रख लेना। और तमिलनाडु का त्योहार कौन सा हो जाएगा, पोंगल त्योहार हो जाएगा, पोंगल त्योहार हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप याद रख लें, वैसे तो मैं आगे करवा दूंगा ये क्वेश्चन, फिर भी आप याद रख लेना, ठीक है। और यदि बताओ तेरह ताली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तेरह ताली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य, ये भी आप छापो कमेंट बॉक्स में, राजस्थान का है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने 1000 बार करवा दिया और वैसे आपको क्वेश्चन आता होगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको मैं और करवाऊंगा, वो क्या हो सकते हुए आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वीडियो का एंड तक बने रहेगा। चैनल पर जो नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर देना, ताकि जो जिसकी भी एग्जाम चल रही है शिफ्ट में वो क्लास लेने से वंचित ना रह जाए। पहला देखते हैं कार्बेट नेशनल पार्क, इसका नया नाम लिख लो रामगंगा नेशनल पार्क, इसका नया नाम है, ठीक है। यदि बात करें कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है, इसको नोट करो, उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। बांदीपुर, यदि बात करें बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे हो जाएगा, अपना कर्नाटक में हो जाएगा, इसको नोट करो। और ये T+2 किसको मिला था, ये मिला था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, इसको नोट कर लेना। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे, अपना तमिलनाडु का इसमें है, इसको भी नोट कर लेना। तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करें कान्हा नहीं दे रखा, दुधवा नेशनल पार्क दे रखा। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान लिखो, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। और यदि बात करें कहाँ है, कौन सा दुधवा नेशनल पार्क, यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवाने जा रहा हूँ, उनको नोट कर लेना। पहला लिखो कान्हा, कान्हा अपना कहाँ पे होगा, कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, MP में मिलेगा, ठीक है। और यदि बात करूँ पन्ना, पन्ना एक लिखो, पन्ना नेशनल पार्क, एक लिखो पन्ना जो नेशनल पार्क है वो भी अपना MP में ही मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ये भी आप याद रख लेना। यदि आपको बोल दे भारत का 53वां जो टाइगर रिजर्व है कौन सा जगह, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। कहाँ पे अपना, ये अपना हो जाएगा छत्तीसगढ़, कहाँ पे हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और यदि बात करें 52वां की बात करें, 52वां कौन सा हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा, रामगढ़ राजस्थान बूंदी में, रामगढ़ कौन सा हो जाएगा, बूंदी में हो जाएगा राजस्थान में, इसको भी नोट करें। तो कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये जो 4 क्वेश्चन थे ये करवा दिए, और 53वां जो है टाइगर रिजर्व बता दिया, और 52वां जो टाइगर रिजर्व बता दिया, इसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किस देश को हराकर जीता। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, देखते किसको हरा के जीता है। तो याद रख लेना श्रीलंका को हराया है, ठीक है। और जीता कौन है, भारत जीता है। अंडर-19 एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने जीता, याद रख लेना। और हारा कौन है, उप विजेता कौन, तो उप विजेता हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रख लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से, सभी को पता है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो चुका है। अब वो निधन कब हुआ तो आपको छापना कमेंट बॉक्स में भी मैं बता रहा हूँ। इनका निधन हुआ था 17 जनवरी 2022 को, 17 जनवरी 2022 को इनका जो है निधन हुआ था, ठीक है। और यदि बात करूँ इनका जो संबंध है वो कथक नृत्य से हो जाएगा, कथक जो शास्त्रीय नृत्य इससे हो जाएगा। यदि बात करूँ संत शंकर देव का जो संबंध है, संत शंकर देव का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना किससे, सत्रिया से हो जाएगा। और सत्रिया कहाँ का है, असम का, ये भी आप याद रख लेना। और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य शैली, नवीनतम, ये भी आप क्वेश्चन में छाप लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, सत्रिया हो जाएगा। यदि बात करूँ भारतनाट्यम की, तो भारतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करूँ कि इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो लिखो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है वो इससे ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो 4 क्वेश्चन आप छाप लीजिए। और ये आपको छापना, ये जो कथकली है ये कहाँ का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि अब 1-2 क्वेश्चन आपको भी तो करने होंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम चल रही है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन आपको भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ आपका, ठीक है। तो कथकली आपको छाप देना, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको मैंने पूछा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। कथकली आपको कहाँ का नृत्य और इससे संबंध कौन रखता है, इतना सा छाप दो आप, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, किस शहर को भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर घोषित किया गया, बताओ कौन सा शहर है जिसको पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर घोषित किया गया। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है आपको, क्या पूछा जा सकता है, पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर किस शहर को घोषित किया गया है, तो किसे किया गया, कोच्चि को किया गया, याद रखना कोच्चि को किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। यदि बात करूँ 16 जनवरी की, तो 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं, इसको नोट करो। यदि बात करो 26 दिसंबर, छाप दो, 26 दिसंबर क्या मनाते हैं, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर
बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखना आप भी। और यदि बात को 10 जनवरी को कब मनाया जाता है, ये छापो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका, ठीक है। और यदि पराक्रम दिवस की बात करूँ तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, अपना 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी कल ही थी अपनी 23 जनवरी। और ये मतलब किसके याद में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के याद में, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और 23 जनवरी को मनाया गया था, कल ही मनाया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब अब जो शिफ्ट होगी उसमें पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न देखते क्या दे रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जो सैनिक स्कूल है उसका नाम ना किसके नाम पर रखने की घोषणा की थी, लेकिन अब कर दिया, उसका नाम ही कर दिया है, ठीक है। तो कौन से नाम पर किया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अपने नाम होगा मतलब बिपिन रावत का आपने नाम सुना होगा। वैसे तो शहीद हो गए सीडीएस के जवान, भारत के प्रथम सीडीएस कौन हो जाएंगे, बिपिन रावत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना, बिपिन रावत का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि बात करूँ इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु में इनकी डेथ हुई थी, ये छाप लेना। और यदि बात करूँ इनको पद्म भूषण भी दिया गया था, ये भी आपको पूछा जा सकता है, इनको पद्म भूषण भी मिला था, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ, क्या बात करूँ कि देखो ये जो भारत के प्रथम सीडीएस थे और क्या थे, तमिलनाडु में इनकी डेथ हुई थी, तो डेथ आपको इनके पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो स्कूल है उनका नाम जो है जन विपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। सीडीएस मतलब सेंटर ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, लोसांग वो कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन। लोसांग आपको छापना है, कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है, ठीक है। तो मैंने पहले ये क्वेश्चन करवा दिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मेरी तो आपसे एक ही दुआ है, जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत हो रही है, ठीक है। इसलिए एक बार लाइक कर देना दिल से, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो देखो लोसांग की बात करें तो सिक्किम का कौन सा त्यौहार हो जाएगा, लोसांग हो जाएगा, ठीक है। और गोवा में कौन सा हो जाएगा, छापो फटाफट, सिग्मो कहाँ का त्योहार हो जाएगा, सिग्मो कहाँ का त्योहार हो जाएगा, छाप दो, ये कहाँ का हो जाएगा, अपना गोवा का हो जाएगा, ठीक है। यदि बात करूँ तमिलनाडु की तो पोंगल कहाँ का हो जाएगा, पोंगल अभी मैंने जस्ट बताया था। और लद्दाख का कौन सा जगह, लोसर हो जाएगा, लोसर जो है, लोसर है, ठीक है, लोसर है, वो कहाँ का हो जाएगा, अपना लद्दाख का हो जाएगा, ठीक है, लोसर है, ठीक है। यदि बात करूँ मैं मतलब जो है ओणम कहाँ का हो जाएगा, ओणम हो जाएगा अपना केरल का, ओणम कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करूँ मैं बिठोवा, बिठोवा कहाँ में हो जाएगा, बिठोवा हो जाएगा अपना महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र का कौन सा जगह, बिठोवा जाएगा। और महाराष्ट्र का एक नृत्य भी पूछा जाता है, एक तो होता है तमाशा, ठीक है, एक तमाशा होता है, एक लावणी होता है, ये लावणी पूछा गया नृत्य है, ठीक है, इसलिए इसको याद रख लेना। यदि बात करूँ लद्दाख की, लद्दाख का मैंने बता दिया, गोवा का बता दिया, सिक्किम का बता दिया, तमिलनाडु का बता दिया, ओणम कहाँ का ये बता दिया मैंने, महाराष्ट्र का मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखते हैं, बथुकम्बा कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। अच्छा क्वेश्चन है कि बथुकम्बा है वो कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। तो ये बथुकम्बा त्योहार मैंने क्यों लिया, इसका रीजन भी आपको मैं बता दूंगा। देखो जो त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवा दिया। अब देखो बथुकम्बा की बात करें तो ये तेलंगाना का हो जाएगा, ठीक है। इसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, लिखो, फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है, बथुकम्बा त्योहार को कहा जाता है, ठीक है। और यदि बात करूँ तेलंगाना में और क्या क्या मनाया जाता है, तो मेदाराम जात्रा, मेदाराम जो यात्रा होती है वो भी यहीं पे आयोजित होती है, ठीक है। कुंभ के बाद ये एक बड़ी जो है यात्रा है, जो काफ़ी बड़ा इसका मेला आयोजित होता है, ठीक है। और याद रख लेना 16 फरवरी 2022 में शायद आयोजित हुआ था, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है, बथुकम्बा आपको त्योहार मैंने बता दिया, कहाँ का हो जाएगा, तेलंगाना का हो जाएगा। यदि बात करूँ बिहार की, तो बिहार का कौन सा जगह, छठ पूजा हो जाएगा, छठ पूजा कहाँ का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का आपको छापना, कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा त्यौहार है। महाराष्ट्र का मैंने बता दिया है कौन कौन सा होता है, बिठोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था लता मंगेशकर का, अब बात करते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी की। तो इसको मिला था, याद रखें, 1998 में, 1998 में, 1998 में भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जो कि क्या थी, भारतीय प्रथम संगीतकार थी, जिससे प्रथम संगीतकार थी जिसे भारत रत्न मिला था, ठीक है, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के जो रचयिता है वो कौन है। अच्छा क्वेश्चन, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के रचयिता, तो पहले आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यदि बात को अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आप याद रख लेना, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइजेज मिला था, ठीक है, याद रख लेना। अगला दे रखा है शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, ये याद रख लेना। यदि बात को गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री का क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। एटॉम ऑफ द सेंट, एटॉम
ऑफ द सेंट, ए टॉम ऑफ द सेंट, ठीक है, रेत की समाधि, ठीक है, इसको याद रख लेना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यदि बात करूँ अरुंधति रॉय की, तो बताओ अरुंधति रॉय का कौन सा जगह है, स्मॉल गॉड ऑफ द थिंग्स, स्मॉल गॉड ऑफ द थिंग्स, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया अभी गीतांजलि श्री का कौन सा, ए टॉम ऑफ द सेंट, ये तो आप याद रख लेना। यदि एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूँ, फियरलेस लिखो, फियरलेस, फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है किसकी है, डॉक्टर किरण बेदी, लिखो इसको, डॉक्टर किरण बेदी की जो पुस्तक है न्यू है, ये पुस्तक न्यू है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। किरण बेदी की जो पुस्तक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जो फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है वो किनकी हो जाएगी, अपनी किरण बेदी की हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या देर का, फटाफट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। वरदेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं पीडीएफ अपनी, वो पीडीएफ जो नया है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर है ना आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखते हैं वरदेश्वर मंदिर कहाँ है, ओडिशा, असम, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो बात करते हैं पहले ओडिशा में। ओडिशा में कौन सा जगह, कोणार्क मंदिर, कोणार्क, कोणार्क मंदिर जगह है, जिसको क्या कहा जाता है, सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है, पूछा जाता है। और इसका दूसरा नाम कौन सा है, किसका, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ओडिशा में है, और इसका दूसरा नाम है ब्लैक पेगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा के नाम से भी इसे ही जाना जाता है, ठीक है। और 10 रुपये के नोट के पीछे किसका जो चित्र होता है, 10 रुपये के नोट के पीछे होता है कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो चित्र, ये भी यहीं पे रहता है। यदि बात करूँ इसका जो निर्माण है, कोणार्क जो सूर्य मंदिर का निर्माण है किसने करवाया था, तो याद रख लेना, गंगवंश का शासक था नरसिंह प्रथम, नरसिंह फर्स्ट किसका शासक था, गंगवंश का, याद रखो, नरसिंह वंश गंगवंश का शासक था, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। और यदि बात को वर्धवेश्वर मंदिर की, तो वर्धवेश्वर मंदिर अपना कहाँ हो जाएगा, छापो फटाफट, तमिलनाडु में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं आपको बता रहा हूँ, तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। और तमिलनाडु में क्या क्या हो जाएगा, अब लिखो वो क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, छापो। तो तमिलनाडु में हो जाएगा, तंजावुर में हो जाएगा, तंजावुर में ये हो जाएगा, ठीक है, तंजावुर में, मेन तमिलनाडु में नहीं, तंजावुर में होगा, ठीक है। और यदि बात करूँ, क्या करूँ बात में, इसका जो निर्माण हो किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने इसका जो है मतलब निर्माण करवाया था। याद रखना, चोल शासक था, कौन था, चोल, चोल शासक का जो राजा था राजराज प्रथम, उसका उसने निर्माण करवाया था, ठीक है। यदि बात को असम में क्या होता है, तो असम में छाप दो, कौन सा हो जाएगा, फटाफट छाप दो, असम में कामाख्या माता मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कामाख्या माता मंदिर अपना वो कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करूँ शक्तिपीठ, शक्तिपीठ भी यही है, ठीक है, शक्तिपीठ, शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और यदि बात करूँ मैं क्या, अम्बुपाची का मेला, अम्बुपाची का मेला, अम्बुपाची जो मेला है वो भी यहीं पे अपना जो है आयोजित होता है, याद रख लेना, ठीक है। और यदि बात करूँ तेलंगाना में, तो रामप्पा मेला, ठीक है, कौन सा मेला, रामप्पा मेला, याद रख लेना इसको, रामप्पा, रामप्पा मेला जो अपना कहाँ आयोजित होता है, तेलंगाना में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या देखा, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। अब इसमें देखो 4-5 क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। पहले बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर, मतलब मिनिमम की बात कर रहा तो साक्षरता दर की, तो लिखो, एक तो बोल रहा मिनिमम, एक बोल रहेगा मैक्सिमम, ठीक है, ये दोनों लिखो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। देखते हैं मिनिमम में कौन सा बोलेगा और मैक्सिमम में कौन सा बोलेगा, ठीक है। अब देखते हैं किसके अनुसार, साक्षरता दर के अनुसार तो बिहार का तो कम हो जाएगा, मिनिमम किसका हो जाएगा, बिहार का। और यदि बात करें मैक्सिमम, तो केरल का मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करें ये तो साक्षरता दर की आ गई, जनसंख्या घनत्व क्या आपको पूरे जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, तो टोटल जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, 382, जिसमें मिनिमम किसका हो जाएगा, लिखो, मिनिमम किसका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का, और मैक्सिमम होगा वो किसका हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, ठीक है, इसको छाप लो, बिहार का मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का कितना रह जाएगा, कम 17 रह जाएगा, ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात आपको बोले तो मिनिमम किसका होगा, मिनिमम होगा बिहार का, मिनिमम होगा बिहार का, और मैक्सिमम होगा अपना केरल का, ये भी आप याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एसीसी का मुख्यालय कहाँ है। अब जो एसी है वो चलाने वाली एसी तो है नहीं, कुछ अलग ही एसी है, तो इसका मुख्यालय आपको छापना है, मैं बता दूंगा आपको। एसीसी का पूरा नाम एशियन लिखो, एशियन क्रिकेट लिखो, एशियन क्रिकेट काउंसिल,
एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इसको याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, एसीसी का मुख्यालय कहाँ है, एशियन क्रिकेट का जो काउंसिल है इसका मुख्यालय कहाँ, तो कहाँ पे हो जाएगा, फटाफट छापो, कोलंबो, कहाँ पे हो जाएगा, कोलंबो में इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा। इसको नोट को, काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको याद रख लेना। यदि बात करूँ इसके हेड, मतलब प्रेजेंट टाइम इसके हेड कौन है, ठीक है, बताओ, तो जे साय, आपने नाम सुना होगा, जे साय इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है। यदि बात करूँ मैं किसकी, बीसीसीआई, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बीसीसीआई के, यदि आपको बोलूँ बीसीसीआई का हेड कहाँ पे है, मुंबई, मुंबई में कहाँ, मुंबई में कहाँ, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम, इसको याद रख लेना, ठीक है, पूछा जा सकता है। और यदि बात करूँ प्रेजेंट टाइम इसके हेड कौन है, प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हो जाएंगे रोजर बिन्नीस, के प्रेजेंट टाइम में हेड हो जाएंगे, इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, रोजर बिन्नीस के प्रेजेंट टाइम में हेड हो जाएंगे। यदि बात करूँ ये करवाती क्या है, मतलब क्या काम करती है, भी जो बीसीसीआई है ये आईपीएल आयोजित करवाती है, आईपीएल है वो आयोजित करती है, और 15 क्रम का हुआ था, और जिसपे कौन जीता था, गुजरात टाइटंस जीता था, और उपविजेता कौन था, राजस्थान रॉयल्स था, और कितनी टीम ने भाग लिया था, 10 टीम ने भाग लिया था, ये याद रख लेना क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, देखेंगे फटाफट। मस्तिष्क ट्यूमर का उपचार करने के लिए किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बात करते हैं मस्तिष्क ट्यूमर की, पहले बात करते हैं रेडियो आयोडीन, तो इसका उपयोग क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, आयोडीन, आयोडीन 131, आयोडीन 131 का उपयोग होता है थायराइड ग्रंथि की जांच करने के लिए, लिखो, थायराइड ग्रंथि की जो सक्रियता है जांच करने के लिए उसमें होता है आयोडीन का। कोबाल्ट इसका करेक्ट आंसर है, कोबाल्ट में होता है किसका है, मस्तिष्क ट्यूमर का उपचार करते हैं। यदि बात करूँ मैं रेडियो सोडियम चॉइस, मतलब सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम में किसका उपचार किया जाएगा, छाप दो फटाफट, किसका उपचार किया जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये सबसे ईजी है। अब बात करते हैं फास्फोरस की, इसमें कभी कभी कंफ्यूज होता है, फास्फोरस में क्या होता है, तो ल्यूकेमिया का जो इलाज है, ल्यूकेमिया इलाज वो किस में होता है, फास्फोरस में होता है, ठीक है, ये आपको छापना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ने पड़ेंगे मुझे। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है, तो डेंगू जो फैलाने वाला मच्छर है कौन सा जगह, इडिस इजिप्टाई, इडिस एडिस इजिप्टाई, इसको इस प्रकार लिख लो, थोड़ा सा भी क्या लिखा नहीं गया, मतलब थोड़ा दिक्कत आ रही, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, एडिस, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, देखते हैं फटाफट इन क्वेश्चनों को, लिखो, एडिस इजिप्टाई, ठीक है, एडिस इजिप्टाई, ये लो, एडिस इजिप्टाई हो जाएगा, ठीक है। यदि बात करूँ वायरस, मतलब ये वायरस छोड़ता है वो कौन सा वायरस है, ठीक है, अरबो वायरस, यार देखो नाम से पता चल रहा है अरबों में फैलने वाला वायरस, ठीक है, अरबो वायरस हो जाएगा, ये याद रख लेना क्वेश्चन। और यदि बात करूँ हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू जो बुखार होता है उसे ही कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अंगुलियों की जो जन्मजात अनुपस्थिति है वो क्या कहलाती है, अच्छा क्वेश्चन है, छाप दो फटाफट, क्या कहलाती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इजी क्वेश्चन, इसलिए ये भी आप क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब अंगुलियों की जो जन्मजात अनुपस्थिति है वो क्या कहलाती है। यदि बात करूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन आपको क्या दिया जा सकता है, खसरे में किस विटामिन की कमी से होता है, खसरा होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है, ये जरूर छापना, क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी इजी क्वेश्चन है, कि अंगुलियों की जो जन्मजात अनुपस्थिति होती है वो किसके द्वारा कहलाती है, मतलब वो नाम होता है, अनुपस्थिति कहलाती है, उसे क्या कहते हैं, छाप दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ भी क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए छोड़ा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़े, उन क्वेश्चनों का आंसर जरूर देना, और वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगे। और जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार दिल से लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।